और अब खबरें विस्तार से। सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछली बार झूठ पत्र बनाया था और 900 से ज्यादा वादे किए थे जो पूरे नहीं किए, और अब फिर से कांग्रेस एक बार महाझूठ पत्र बनाकर जनता को ठगने की तैयारी में है। तो वहीं सीएम ने कमलनाथ से एक सवाल पूछा और कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेटी के विवाह पर 51,000 की राशि खर्च करने की बात कही थी, जो कि आज तक नहीं की गई। तो वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बोले कि दिग्विजय सिंह की बुद्धि फेल हो गई है, वे पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है? कांग्रेस फिर पिछली बार झूठ पत्र बनाया था उनने और 900 से ज्यादा वादे किए थे, पूरे नहीं किए। अब फिर महाझूठ पत्र बना के जनता को ठगने की तैयारी में है कांग्रेस और कमलनाथ। इनने न केवल वचन पत्र में दिए वादे पूरे किए, वादे पूरे नहीं किए, वचन पत्र के वादे तो पूरे किए ही नहीं। आज एक सवाल मैं कमलनाथ जी आपसे पूछ रहा हूं, जनता को भ्रमित करते हो, रोज झूठ बोल रहे हो, ये बताओ, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आपने अनाउंस किया कि हम 21,000 रुपए की राशि एक बेटी के विवाह पर खर्च करेंगे, देंगे उनको। आदि तो हुई, डोली भी उठी, बेटी ससुराल भी चली गई, साल भर बाद कई जगह भांजे भांजियों का जन्म भी हो गया। लेकिन कमलनाथ जी, आपके 51,000 उस समय 15 महीने में नहीं पहुंचे। क्या बेटियों के साथ छल नहीं है? बेटियां इसका जवाब मांग रही हैं। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से एक और सवाल पूछा है, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत बेटी के विवाह पर 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक वो राशि नहीं दी गई है। आपको बता दें कि सीएम लगातार पीसीसी चीफ से सवाल पूछते हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने पीसीसी चीफ से सवाल पूछा। इसी के साथ में उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी आरोप लगाए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता विवेक सिंह जुड़ गए हैं। विवेक, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हर रोज ही सीएम पीसीसी चीफ से रोज एक सवाल पूछते हैं, आज भी उन्होंने एक सवाल पूछा, लेकिन इसके अलावा उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिग्विजय पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो आज पुलवामा हमले की 4थी बरसी है और इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए साथ ही एक सवाल, ये निशान भी खड़े किए थे कि खुफिया लापरवाही के चलते यह हमला हुआ था जिसमें जवान शहीद हुए थे। इस पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है और कहा है कि दिग्विजय सिंह की बुद्धि फेल हो गई है और वह हमेशा ही पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और सेना पर सवाल खड़े करते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में जो शामिल रहने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पुलवामा हमले को लेकर लगातार सियासत हर साल देखने को मिलती है और आज 4थी बरसी है और ऐसे में दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है उसमें लापरवाही का जिक्र किया है और कहा है कि लापरवाही के चलते ही 40 जवान शहीद हुए थे, जिसका जवाब अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। इसी पर सीएम शिवराज ने उन पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके के ट्वीट की दिग्विजय सिंह की जांच होना चाहिए। वह लगातार सेना पर सवाल खड़े करते हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें कमलनाथ की, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ है, उनसे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं और आज एक बार फिर सीएम शिवराज ने कमलनाथ से सवाल किया है और कहा है कि जिस तरीके से एक झूठ पत्र बनाया था 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने, पीसीसी चीफ ने, और एक बार फिर महा झूठ पत्र बनाने कांग्रेस जा रही है, लेकिन इस बार जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का जिक्र सीएम शिवराज ने किया है और वचन पत्र में जो उनके कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल किया गया था कि 51,000 बेटी को दिया जाएगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। इस पर सीएम शिवराज ने कमलनाथ से सवाल किया है कि 15 महीने की सरकार होने के बाद भी लेकिन एक भी बेटी के खाते में 51,000 रुपए नहीं पहुंचे हैं और एक बार फिर अब महा झूठ पत्र कांग्रेस बनाने जा रही
रही है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सवालों पर सियासत लगातार जारी है। और आज पुलवामा हमले की चौथी बरसी है, तो ऐसे में दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भी लगातार सियासत देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल विवेक, आपने जैसा कहा कि सियासत अब गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह के मामले में बात करें या फिर पीसीसी चीफ के मामले में बात करें, तो अक्सर हम देखते हैं जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो सियासत जो है वो गर्मा जाती है। अभी दिग्विजय सिंह के हाल ही में जो किए गए ट्वीट है, उसने बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया है। कहीं ना कहीं अब बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी और इस पर सियासत करने के पूरे आसार हैं। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें, दिग्विजय सिंह हमेशा ही ऐसे ट्वीट करते हुए या फिर बयान उनके नजर आते हैं जिस पर बीजेपी लगातार उन पर हमलावर रहती है। लेकिन दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं कहते इस बात के सबूत भी मांगते हैं, और कई बार जो उन्होंने आज भी ट्वीट किया है, हालांकि उसमें उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही का जिक्र किया है, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। और बीजेपी कह रही है कि सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। तो वहीं अगर हम कांग्रेस के पक्ष की बात करें, तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि आखिर दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्या कुछ गलत बोला है? अगर सेना के जवान शहीद हुए थे तो आखिर किसकी लापरवाही थी? इसकी जानकारी सरकार को देना चाहिए, जो जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। और उन परिवारों पर क्या बीती होगी जिनके परिवारों के सदस्य शहीद हुए थे, उन परिवारों से भी मिलने कोई नहीं जाता है। और साथ ही पीसी शर्मा ने कहा कि शहीदों को जो श्रद्धांजलि आज बीजेपी के नेताओं को देना चाहिए थी, जिनकी लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन वह शहीदों को श्रद्धांजलि तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह पर जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं। और उन्होंने दिग्विजय सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने तो शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है। जी विवेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।